हेलो फ्रेंड्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कंप्लीट करने के बाद विक्टोरियन एज के एक दूसरी प्रोमिनेंट फिगर यानी मैथ्यू अर्नोल्ड को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम विक्टोरियन एज में एज ए पोएट और एज ए क्रिटिक बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। और ओबियसली उन्होंने जो काम किया प्रेज़वर्दी था। उनकी बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें तो ये एक पोएट थे एज वेल एज एक क्रिटिक थे जो बिलोंग करते थे 19th सेंचुरी को। पोएट एंड अ क्रिटिक बिलोंग टू 19th सेंचुरी। बात जन्म की करें तो पैदा हुए क्रिसमस ईव पर ऑन क्रिसमस ईव इन 1822 यानी 1822 में क्रिसमस ईव के दिन ये पैदा हुए। एटीन 22 और एल्डेस्ट सन थे मोस्ट फेमस जो डॉक्टर आर्नोल्ड थे रग्बी के, उनके ये बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। और जो फादर थे इनके डॉक्टर आर्नोल्ड ऑफ रग्बी, वो एक हेड मास्टर थे। क्लियर फ्रेंड्स? एल्डेस्ट सन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर आर्नोल्ड। और कौन थे डॉक्टर आर्नोल्ड? हेड मास्टर, स्कूल हेड मास्टर यू कैन से। बात क्लियर फ्रेंड्स? पैदा कहाँ हुए? पैदा हुए लेलेहेम, इंग्लैंड में। बॉर्न एट लेलेहेम, इंग्लैंड। और अगर एज की बात करें, जानर की बात करें तो बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से। यू कैन से अ विक्टोरियन ऑथर। क्लियर फ्रेंड्स? फादर का नाम क्या था? टॉमस आर्नोल्ड। और कौन थे फादर? अभी हमने ऊपर नाम जिक्र कर लिया था, डॉक्टर आर्नोल्ड जिनको कहा जाता था। और क्या थे? एक फेमस हेड मास्टर थे, स्कूल हेड मास्टर थे। और मदर की बात करें तो मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। मदर मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। बात क्लियर फ्रेंड्स? स्कूलिंग रही ऑथर की लेलेहेम में रही और कुछ रग्बी चैपल में रही। वेंट टू स्कूल एट लेलेहेम। तो कहाँ रही स्कूलिंग? एक तो लेलेहेम में रही, एंड लेलेहेम कहाँ था? विंचेस्टर एंड रग्बी। बात क्लियर फ्रेंड्स? रग्बी स्कूल में भी पढ़ाई रही, लेलेहेम विंचेस्टर में भी पढ़ाई रही। और उसी रग्बी में जब ये पढ़ रहे थे तभी एक प्राइज विनिंग पोएम थी इनकी, और पोएम का टाइटल था एलरिक एट रोम। तो वो इन्होंने वहीं जब रग्बी में रह रहे थे, मीन्स रग्बी में पढ़ाई के दौरान ही वो प्राइज विनिंग पोएम जो है वो लिखी थी। poem, his prize winning poem
Alaric at Rome was written at Rugby. क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, इन 1840 में ही मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम बेलियाल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. क्लियर? मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम बेलियाल कॉलेज. और बेलियाल कॉलेज कहाँ था फ्रेंड्स? ऑक्सफोर्ड में था एक, तो लिख सकते हैं आप ऑक्सफोर्ड. क्लियर? मैट्रिकुलेशन हो गया. और जब ये ऑक्सफोर्ड में ही थे तो उसी दौरान इनकी एक फ्रेंडशिप हो गई, और किससे? आर्थर हग क्लो से. और वो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इनकी बनी रही. ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट ईयर्स एट ऑक्सफोर्ड, he became friend to किससे फ्रेंड्स? एक ऑर्थर हग क्लो पे एक इलेजी भी इनकी आई है. ऑर्थर हग क्लो की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है. तो ऑर्थर हग क्लो क्लियर? एक पोएम रही है इनकी फ्रेंड्स, क्रॉमवेल. और क्रॉमवेल ने 1843 में 1843 में एक प्राइज जीता, और वो जीता न्यूजीगेट प्राइज. His poem Cromwell won the 1843 न्यूजीगेट प्राइज. क्लियर फ्रेंड्स? कुछ समय ऑथर ने रग्बी में भी पढ़ाया, और ये जो बात थी ये थी 1845 की. He taught at Rugby for a short time in 1845. क्लियर हुई बात? इलेक्टेड हुए ये फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में. ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? और 1847 की बात करें इसके बाद, तो 1847 में ये सेक्रेटरी चुने गए लॉर्ड लेंसडाउन के. क्लियर? और लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ये साथ साथ चुने गए इसी के साथ साथ. इन 1847 1847 में ही बिकेम सेक्रेटरी टू लॉर्ड लेंसडाउन. लॉर्ड लेंसडाउन. लॉर्ड लेंसडाउन के सेक्रेटरी, और इसी के साथ साथ लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. पॉइंट क्लियर?
और 1849 में उनकी फर्स्ट पोएट्री बुक थी द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। द स्ट्रेड रेवलर्स जो थी, जो एनोनिमसली पब्लिश हुई, और उस पर एक टाइटल था ऑथर के नाम की जगह, और वो था उनका इनिशियल यानी ए। एनोनिमसली बस जो उसका ऑथर का नाम था वो था ए के नाम से ये फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री इनकी पब्लिश हुई, और वो हुई इन 1849 में, यानी 47 के बाद 49 में। हिज फर्स्ट बुक, और टाइटल क्या था बुक का फ्रेंड्स? द स्ट्रेड रेवलर। स्ट्रेड रेवलर। और एनोनिमसली बाई ए। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इन द ईयर 1851, 1851 में दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई ऑथर की लाइफ में। एक तो ही वॉज अपॉइंटेड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और दूसरी बात ही मैरिड फ्रांसिस ल्यूसी इन द ईयर 1851, 1851 में। He was appointed inspector of school. Clear friends? And married in 1851 में ही married फ्रांसिस लूसी। बात क्लियर फ्रेंड्स? और जब वो ऑक्सफोर्ड में थे, हिज स्टे एट ऑक्सफोर्ड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। उनका ऑक्सफोर्ड में जो स्टे था उसका जो प्रभाव दिखाई देता है, उनकी पोएम थी स्कॉलर जिप्सी और थायरियासिस। थायरियासिस में और स्कॉलर जिप्सी में, दोनों में ही उनका ऑक्सफोर्ड का जो प्रभाव उनके लाइफ पर पड़ा, वो उन दोनों पोएम में देखा जा सकता है। His stay at Oxford is greatly influenced GREATLY, greatly influenced, और कहाँ फ्रेंड्स? इन द स्कॉलर जिप्सी and Theriasis. Clear? He was very much devoted to his wife. वाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, वैराग्य था, और अपनी वाइफ को वो प्यार से कहते थे फ्लू। He was very much devoted to his wife and called her Flo, और F हम लेंगे कैपिटल। क्लियर फ्रेंड्स? ट्रूथ अबाउट एन ऑथर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर फ्रेंड्स? और ऑटोबायोग्राफी क्या? उनकी बायोग्राफी है। ट्रूथ अबाउट एन ऑथर। बायोग्राफी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के अनुसार द सीक्रेट ऑफ नेचर इज जॉय। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो सीक्रेट ऑफ नेचर है वो क्या है? वो जॉय है। लेकिन इनके अनुसार द सीक्रेट ऑफ नेचर इज
पीस, इनकी विचारधारा वर्ड्सवर्थ की विचारधारा से डिफरेंट थी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द सीक्रेट ऑफ नेचर इज जॉय। क्लियर फ्रेंड्स। और बात अगर इनके अनुसार करें तो अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, इट इज पीस। क्लियर फ्रेंड्स, इट इज पीस क्या है? द सीक्रेट ऑफ नेचर इज पीस। और तो पॉइंट क्लियर हुए। अपॉइंटेड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स फ्रांसिस लूसी, दोनों से 51 में मीन्स इंस्पेक्टर स्कूल अपॉइंट हुए। शादी की। ऑक्सफोर्ड का जो प्रभाव है वो स्कॉलर जिप्सी पे, थायरियासिस पे देखा जा सकता है। और वाइफ के प्रति डिवोटेड, और उनको कहते थे वो फ्लू। और उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या रही है? ट्रूथ अबाउट एन ऑथर। क्लियर फ्रेंड्स। और ये बायोग्राफी क्या? ऑटोबायोग्राफी ही रही है इनकी। यहाँ तो हमने बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिख दिया, ये क्या रही? ऑटोबायोग्राफी। किसी और ने नहीं लिखी, इन्होंने लिखी थी। और अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द सीक्रेट ऑफ नेचर इज जॉय, एंड अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, इट इज पीस। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी पोएम्स रही हैं जैसे रेजिग्नेशन या टू अ जिप्सी चाइल्ड। उन पोएम्स को पढ़ें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि आर्नोल्ड एक जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ के एक डिसिपल वो रहे हैं। रेजिग्नेशन और टू ए जिप्सी चाइल्ड। shows that he was a disciple of वर्ड्सवर्थ। बात क्लियर फ्रेंड्स। और आर्नोल्ड प्रेफर करते थे नेचर की साइलेंस को उसकी वॉइसेस से। मीन्स वो नेचर की साइलेंस को प्रेफर करते थे नेचर की वॉइस से। क्लियर फ्रेंड्स। Arnold prefers nature's silence to her voices. पॉइंट क्लियर। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, आर्नोल्ड कहते थे, आर्नोल्ड के अनुसार जो रिलीजन है, रिलीजन क्या है? अ मोरलिटी टच विद इमोशन। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, रिलीजन इज अ मोरलिटी टच्ड विद इमोशन। Religion is morality touched with emotion. पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स। आर्नोल्ड अमेरिका गए, इनकी अमेरिका एक विजिट रही है और वो रही है 1883 में। और अगर आगे बढ़े तो 1857 में फ्रेंड्स, ये तो विजिट हमने बाद की बता दी, लेकिन 1857 में वो जो प्रोफेसर ऑफ पोएट्री है ऑक्सफोर्ड में, वो अपॉइंट किए गए थे, वो इलेक्ट किए गए थे। 1857 ही वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड।
क्लियर फ्रेंड्स, किस ईयर में? 1857 में। और 1886 में वो जो पोस्ट वो संभाली हुई थी उन्होंने, पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उससे वो रिटायर्ड हो गए। इन 1886 he retired from inspector of schools। पॉइंट क्लियर? और आगे बढ़ जाते हैं। इन द ईयर 1888, 1888 में एट लिवरपूल इंग्लैंड, लिवरपूल इंग्लैंड में हार्ट अटैक इनको आया। और हार्ट अटैक क्या आया? ड्यूरिंग टू कैच अ ट्रेन, एक ट्रेन पकड़ने के लिए जब दौड़ लगाई थोड़ी सी, तो उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ। और उस हार्ट अटैक के कारण 1888 में उनकी डेथ हो जाती है। और फ्रेंड्स 1888 में वो दिन था 15 अप्रैल। ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक while running to catch a train। क्लियर फ्रेंड्स? किस ईयर? 1888 में। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।